शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। पद्म पुराणांतर्गतम कार्तिक महात्म्यम पंचदशोध्याय। जय श्री कृष्ण। जैसा कि कार्तिक महात्म्य के पूर्व के अध्यायों में हम सबने श्रवण किया, भगवान शंकर के क्रोध स्वरूप उत्पन्न हुआ सागर के द्वारा जलंधर नामक दैत्य भगवान शंकर के साथ ही युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। भगवान शंकर के रुद्र गणों के साथ में और जलंधर के साथ बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा है। अब 15वें अध्याय के अंदर नारद जी महाराज पृथु राजा से कह रहे हैं, पतितं वीरभद्रं तु दृष्ट्वा रुद्रगणाभयात् आगमस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वर। अथ कोलाहलं श्रुत्वा गणानां चन्द्रशेखर अभ्ययात् वृषभारूढ संग्रामं प्रहसन्निव। रुद्रमायान्दमालोक्य सिंहनादैर्गणा पुनः निवृत्तः शङ्करे दैत्याञ्जग्नुः शरवृष्टिभिः। दैत्याश्च भीषणं दृष्ट्वा सर्वे चैव विदुद्रुवुः। कार्तिकव्रतीनं दृष्ट्वा पातकानीव तद्भयात्। अथ जालन्धरो दैत्या विद्रुतान् प्रेक्ष्य संगरे रोषाधाव च मण्डीशं मुञ्चन् बाणान् सहस्रशः। नारद जी महाराज बोले कि जब वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गण जलंधर के द्वारा वीरभद्र को भी गिरा दिया गया, तो रुद्रगण भय से रणभूमि छोड़कर पुकार करते हुए भगवान शंकर के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम में गए। रुद्र को आते देख कर लौटे हुए गण सिंहनाद करते फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वाले को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। कार्तिक व्रत को करने वाले को देखते ही संपूर्ण पाप जैसे भाग जाते हैं, वैसे शिवजी को देख करके दैत्य भागने लगे। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देख क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिवजी के ऊपर दौड़ पड़ा। शुंभो निशुंभो स्वमुख कालनेमिर्वलाहक खड्गरोमा प्रचंडश्च धस्मराध्या शिवं ययुः। वाणान्धकार सच्छन्नं दृष्ट्वा गणबलं शिवः वाणजालमवच्छिद्य स्वबाणेरावृतं नभः। दैत्यांश्च बाणवात्याभिः पीडिता नगरोत्तदा प्रचण्डबाणजालौ घेरपातयत भूतले। खड्गरोम्णः शिरकोपात्तदा परशुनाञ्छिनत् बलाहकस्य च शिरः खट्वाङ्गेनाकरोद्विदा। बद्ध्वा च दस्मरं दैत्यं पाशेनाभ्यहनद्भुवि। वृषशृङ्गहता केचित् केचित् बाणैर्निपातिता न शेकुरसुरास्तातुं गजः सिंगार्दिता इव। शुंभ निशुंभ अश्वमु कालनेमी वलाहक खड्गरोमा प्रचंड और धस्मर आदि दैत्य भी शिवजी के ऊपर झपट पड़े। शिवजी ने अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिया। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया। प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोमा नामक राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला। वलाह के सिर को खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। धस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पर पटक दिया और न जाने कितने ही बैल जो भगवान का वाहन है उसके सिंग से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए।
ततः कोप परितात्मा वेगाद्रुद्रम जलंधर आवाहयमाश जमरे तीव्रासनि समस्वनः जलंधर उवाच युद्धस्वाद्य मया सार्धं किमे भीणः तैस्तवः यच्च किञ्चित् बलं तेस्ति तदर्शय जटाधर नारद उवाच इत्युक्त्वा दशभिर्बाणैर्जगान भृगभध्वजं सैतान् प्राप्तविच्छेदैर्बाणे चिच्छेद प्रहशिवः ततो हयन् ध्वजं छत्रं धनुश्चिच्छेद सप्तभिः सैच्छिन्नधन्वाविरथो गदामुद्म्य वेगवान् अभ्यधावच्छिवस्तावद्गदां बाणेर्भिधा करोत। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को ललकारा। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो, तुमको इनको मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारी, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर उसने भगवान शंकर के आए हुए बाणों को अपने पेने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा और ध्वजा और छत्र को शिवजी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर भगवान शंकर की तरफ दौड़ा। तब भगवान शंकर ने उसकी गदा को भी अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। तथापि मुष्टिमुद्धम्य येयो रुद्रम जिदाशया तावचिन्नेव बाणैघो क्रोशमात्रमपाकृत। ततो जलंधरोदित्यो मत्वा रुद्रम बलाधिकं ससर्जं मायां गान्धर्वी मद्भूतां रुद्रमोहिनीं। ततो जगुश्चन्द्रितुर्गन्धर्वाप्सरां गणा तलवेणुमृगाध्यान् वादयन्ति स्म चावरे। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं रुद्रो नादे मोहिता पतितान्यपि शस्त्राणि करेभ्यो न विवेदश। एकाग्रीभूत मालोक्य रुद्रम दैत्यो जलंधर कामार्थ स जगन्माशु यत्र गौरी स्थिता भवन् युद्धेषु मनिशुम्बाख्यौ स्थापयित्वा महाबलो दशदोर्दण्डपञ्चाश्य स्त्रीनेत्रश्च जटाधर। गदा को भगवान ने जो ही काटा जलंधर की, इस पर भी वह गुस्सा उठा करके मारने की इच्छा से भगवान शंकर के पास पहुंच गया। तत्काल भगवान शंकर ने अपने बाणों के समूह से उसको ऐसा मारा कि 1 कोस दूर ले जा करके पटक दिया। 1 कोस दूर हट गया जलंधर, भगवान से समीप जा रहा था। तब जलंधर ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गंधर्वी माया की सृष्टि रचानी प्रारंभ की। इसके बाद चारों तरफ देखा, जलंधर अपनी माया रचा रहा है। गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। उस सुंदर संगीत से, नाद से, नृत्य आदि को देखकर भगवान शंकर मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ। जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया। तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी पार्वती स्थित थी, वहाँ शीघ्र पहुँचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 मुख, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण करके भगवान शंकर का भेष बना करके महावृषभारूढ़ स बहु जलंधर अथ रुद्रम समायन्तमालोक्य भववल्लभा अभ्यायो सखी मद्या तदृशर्णपथि भवत्। जलंधर एक बड़े बेल पर चढ़ा और पार्वती जी ने शिवजी के रूप को आते हुए, जलंधर शिव बना हुआ है, और जो ही पार्वती जी ने उसको देखा, सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आकर के खड़ी हो गई। यावद्दर्श चार्वंगी पार्वतीं धनुजेश्वरः तावत्सवीर्यं समुचो जडांगश्चाभवत्तदा अथ ज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयविह्वला जगामान्तर्हिता वेगात् सा तदोत्तरमानसम् तमदृष्ट्वा तदोदित्य क्षणाद्विधुल्लतामिव जवेनागत् पुनर्युद्धे तत्र देव बृहद्ध्वज पार्वत्यापि भयाद्विष्णुं संस्मरा मनसा तथा तावद्दर्शतं देवं शुभविष्टं समीपगम्। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती जी को जो ही देखा, मोहित हो गया और उसके सारे अंग जड़ की तरह जैसे था वैसे ही देखता रह गया। तदंतर गौरी ने भी समझ लिया कि ये कामासक्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान शंकर नहीं है, ये तो दानव है, जान गई। तब भय से व्याकुल होकर अंतर्निहित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चली गई। दैत्य ने भी वहां पार्वती को नहीं पाया तो क्षण भर में बिजली के समान दीप्तमती पार्वती को न देखकर वेग से युक्त पुनः युद्ध में
जा पहुंचा, जहां भगवान शंकर विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। तभी वासुदेव, जो सर्वत्र निवास करने वाले भगवान विष्णु हैं, वो वहीं पर प्रकट हो गए। स्मरण करने मात्र से पार्वत्युवाच विष्णु जलंधरोदित्य कृतवान् परमाद्भुतं तत्किं न विदितं तेस्ति चेष्टितं तस्य दुर्मते। श्री भगवान उवाच तेनेवं दर्शितं पन्था वयमप्यन्वयामहे नान्यथा शोभविद्वद्य पातिव्रत्य सुरक्षितः। नारद उवाच जगाम विष्णुरत्युक्त्वा पुनर्जलंधरं पुरम् अथ रुद्रश्च गंधर्वानुगतः शंगरे स्थितः। पार्वती बोली, हे भगवान, हे विष्णु, भगवान जलंधर दैत्य ने जो कर्म किए हैं, सो क्या ये दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान विष्णु बोले, उसके छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है, हे देवी, हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है, भगवान शंकर का रूप बना करके आया छलने के लिए, वैसे ही हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे। अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेंगे तो पतिव्रत धर्म से रक्षित वह मारने योग्य न होगा। क्योंकि जो कालनेमी की पुत्री वृंदा है, जलंधर की पत्नी, ये बड़ी पतिव्रता है और उसी पतिव्रत धर्म के कवच के आगे ये जीवित है, उसी के कारण मर नहीं रहा है। तो उसका पातिव्रत्य धर्म तभी खंडित होगा। इसी ने रास्ता दिखा दिया जलंधर ने। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के नगर में चले गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। भगवान शंकर तो संग्राम कर रहे हैं और जलंधर के नगर में भगवान विष्णु पहुंच गए। अंतर्धानगतम माया दृष्ट्वा स बुधे तदा ततोभौ विस्मित मानसः पुनर्जगाम युद्धाय जलंधरम रुषा सहचापि दैत्य पुनरागतम शिवम दृष्ट्वा सरौघौ समवा किरद्रणे। तो माया को अंतर्धान हुए देख शिवजी को ज्ञान हुआ। भगवान शंकर तो सब समझ गए। तब शिवजी ने मन ही मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई की। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये शिव जलंधर संग्रामो नाम पंचमोत्सव संपूर्णम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली कृष्णचंद्र भगवान की।